ओके। भगवान के डाकिए कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव क्या था कविता का? हम लोगों ने पढ़ा था ना, विश्व बंधुत्व की भावना, आपसी भाईचारे की भावना, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य भाव है। तो लिखोगे कैसे इसको? भगवान के डाकिए कविता में विश्व बंधुत्व अर्थात सभी देशों के लोगों को मिलजुल कर एक साथ रहने की बात की ओर संकेत करती है। यही कविता का मूल भाव है। जिस प्रकार प्रकृति अपना खजाना लुटाने के लिए कोई भेदभाव नहीं करता, कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखते, उसी तरह मनुष्यों को जाति वर्ग अमीरी गरीबी इन सब का भेदभाव ना करते हुए मिलजुल कर एक साथ रहने की भावना का विकास होना चाहिए। यही कविता का मूल भाव है। ठीक है। सेकंड है विश्व, ये वाला मूल्य परक है। विश्व बंधुत्व की भावना उजागर करने हेतु हम सबका क्या करते हैं? वो तो कविता के भाव थे, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये भावना उजागर हो, लोगों को पता चले, ये भावना का विकास हो। विश्व बंधुत्व का अर्थ है, तात्पर्य है या अर्थ है कि सभी जातीय वर्ग भेदभाव संप्रदाय के भेदभाव को भूलकर एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना। सभी देशों को भी, नॉट इवन हम लोगों को, सभी देशों को भी मिलजुल कर एक साथ रहने। विश्व बंधुत्व मतलब क्या? विश्व संसार, बंधुत्व मतलब भाईचारा, सभी संसार के लोगों के आपस में भाईचारे की भावना का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज पूरा विश्व कई देशों में विभक्त है, यानी कई देशों में बटा हुआ है, और कई बार आपस के देशों में विचार नहीं मिलते हैं, किसी विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर के टकराव भी होता है। तो वैसे में आम जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परेशान तो आम जनता ही होती है ना, आम लोग ही होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो परोपकार की भावना होनी चाहिए कि जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह से हम विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमको जातिगत भेद और अमीरी गरीबी का भेद भुला करके उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए, और नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थॉट उनके अंदर नहीं डालने चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये ताकि सब लोग, यदि विश्व के सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहें तो ही हर देश की उन्नति है। हम लोगों ने पहले बचपन में कहानी पढ़ी थी, एकता में शक्ति की। चार किसान होते, चार लड़के होते, एक किसान के चार बेटे होते हैं, और एक एक स्टिक दी जाती है तो तोड़ लेते हैं आसानी से। जब स्टिक का बंडल दिया जाता है तो वो नहीं तोड़ पाते। तो ये कहानी ये साबित करती थी कि एकता में, संगठन में शक्ति है। तो वैसे ही अगर सारे देश मिलजुल कर एक साथ रहेंगे तो सभी देशवासियों की उन्नति होगी। और देश की उन्नति करने से पहले हमें अपने समाज की उन्नति, हमें भारत के अंदर वो जो भेदभाव है उन सबको दूर करना चाहिए, अपने अंदर से वो भावना को निकालना चाहिए, और सब जगह भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए। इसका आंसर लिखने के लिए मूल्य परक का आप 4-5 पॉइंट कवर करेंगे। पहला, कि विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करने के लिए हमें, मतलब हमारी तरफ से लोगों, हमें परोपकार की भावना का विकास होना चाहिए, जाति वर्ग संप्रदाय का भेदभाव मिटा देना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और किसी से भी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रकृति सबके लिए समान है वैसे हमें भी सबके लिए
समान रह करके, सबको एक समान समझ करके ही अपना विकास करना चाहिए। ये था आंसर। इसको आप इन दोनों